हेलो डियर एवरीवन, मैं सुनीता सिंह स्वागत करती हूँ आप सभी का एयर केमिस्ट्री क्लासेज में। और अभी अपने क्लास में करेंगे क्लास 11 केमिस्ट्री चैप्टर 12 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से एनसीईआरटी एक्सरसाइज का क्वेश्चन बनाएंगे 12.8। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12.8 कहता है क्या, आइडेंटिफाई द फंक्शनल ग्रुप्स इन द फॉलोइंग कंपाउंड्स। 3 कंपाउंड्स आपके बुक में दे रखा है और कह रहा है कि आप ना इसमें फंक्शनल ग्रुप को आइडेंटिफाई कीजिए कि कौन कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहला जो कंपाउंड दिया है मैंने यहाँ लिखा हुआ है, आप इसे देखें और समझें। तो ध्यान दें, CHO। देखिए ये CHO जो होता है ये क्या है, एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड ग्रुप है। एल्डिहाइडिक ग्रुप कहिए या एल्डिहाइड बोलिए आप, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और ये जो आप देख रहे हैं OMe ये जो है ना, ये मिथॉक्सी कहलाता है। ME लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि ये मिथाइल लिखा गया है। ME मतलब मिथाइल, ET मतलब इथाइल। तो ये हो गया मेथॉक्सी। तो देखिए ये ओ जो एक देखते हैं आप दो, ये क्या है, ईथर ग्रुप का पहचान है, ईथर का। और OH जो है वो क्या है, अल्कोहल है, अल्कोहलिक ग्रुप है, अल्कोहलिक, या इसे हम लोग हाइड्रोक्साइल भी बोलते हैं, हाइड्रोक्साइल। ओके, तो क्या क्या हो गया, देखिए ये हो गया हमारा कैसा, एल्डिहाइड हो गया, एल्डिहाइडिक ग्रुप हो गया, पहला पहचान कर लिया आपने एल्डिहाइडिक। उसके बाद ये देखिए, इसको आप क्या कर सकते हैं, जैसे इसको बोल सकते हैं कि ईथर है, या आप इसको क्या बोल सकते हैं, आप इसे फिनोलिक ईथर भी बोल सकते हैं। मेनली क्या है, पहचान करना है कि ग्रुप आपने पहचाना कि नहीं पहचाना। ठीक है, चूंकि इसे देखिए फिनोलिक लिखने का मतलब है कि जैसे फिनोलिक ईथर आप बोलेंगे तो फिनोलिक ईथर, आप फिनोलिक ईथर बोले, ईथर बोले, आपको मैंने समझा दिया कि ये ऐसा ग्रुप दिखता है तो ये ईथर हो जाता है। इस तरफ से एमी डाल दिया और इधर से क्या है, फिनाइल है, इसलिए इसे फिनोलिक ईथर के नाम से बोला जा रहा है। उसी तरीके से अगर OH यहाँ पे जो है, ये एक्चुअली क्या है, अल्कोहलिक ग्रुप है या हाइड्रोक्साइल ग्रुप है। चूंकि फिनाइल के साथ अटैच है इसलिए इसे हम बोल सकते हैं फिनोलिक हाइड्रोक्साइल, फिनोलिक हाइड्रोक्साइल। बात आई समझ में आपके, क्या है आपको मेनली क्या पहचानना है, जो आपने ग्रुप पढ़ा है फंक्शनल ग्रुप उसको पहचान लेना। ये एल्डिहाइड है, ये ईथर है, अल्कोक्सी के रूप में प्रेजेंट होता है, ये हमारा अल्कोहलिक ग्रुप दिख रहा है, जिसे हाइड्रोक्साइल भी कहते हैं जब वो साइड चेन के रूप में बिहेव करता है तब। ठीक है, आपको समझ में आ गया ये। तो चलिए अब इसका जो B नंबर क्वेश्चन है उसे देख लेते हैं हम लोग। तो ये देखिए B नंबर क्वेश्चन मैंने लिख दिया। ठीक है, अब आप इसे देखें ध्यान से। तो अगर आप ऐसे समझना है, देखिए ये जो है NH2 है, तो ये आपका एमीन ग्रुप है, एमीन है, 1 डिग्री एमीन है। ठीक है, 1 डिग्री एमीन है। जब एमीन के साथ यानी नाइट्रोजन के साथ सिर्फ एक साइड चेन प्रेजेंट होता है तो उसे 1 डिग्री एमीन कहते हैं। और ये किसके साथ है, चूंकि रिंग के साथ है, बेंजीन रिंग के साथ है, तो ये एरोमेटिक एमीन के रूप में जाना जाता है ना। इसे ही क्या कहते हैं, एनिलीन कहते हैं, एरोमेटिक। एरोमेटिक लिखना है यहाँ, एरोमेटिक लिखिएगा, एरोमेटिक। ठीक है, एरोमेटिक हो गया। उसके बाद ये नीचे वाले का पहचान कीजिए। देखिए इसी में मैं आपको सिखा रही हूँ, समझिएगा कैसे करना है। ये जो आप लाइन देख रहे हैं, इट मीन्स कि यहाँ पे एक कार्बन है। ठीक है, तो कार्बन के साथ डबल बॉन्ड, कार्बन के साथ एक सिंगल बॉन्ड O है और उसके साथ ऐसे है। तो ये जो ग्रुप आप देखते हैं, ये ग्रुप, ये याद कीजिए, इस टाइप का ग्रुप आपको मैंने पढ़ाया है, ऐसे रहता है ना। तो इस ग्रुप का नाम होता है एस्टर, एस्टर ग्रुप है ये। तो ये कौन सा ग्रुप है मेरे बच्चों, एस्टर हो गया, एस्टर ग्रुप हो गया। उसके बाद बारी आती है इसकी, है ना। आगे बढ़िए, ये N है, ध्यान से समझिएगा। मैं बहुत ज़्यादा ब्रेक करके नहीं बता रही हूँ आपको, क्योंकि मुझे आपको हर तरीके से सिखाना है ना। तो यहाँ N डाला, N के साथ C2H5 होल ट्वाइस है ना, तो यानी ऐसे आप लिख सकते हो ना इसे, होल ट्वाइस का मतलब है 2 टाइम्स हम लिख सकते हैं इसे। और इस तरफ से यहाँ से तो आप देख ही रहे हैं कि ये जुड़ा हुआ है ना। इधर से ये जुड़ा हुआ है, जैसे इधर से ये जुड़ा हुआ है और ये 2 जुड़ा हुआ है। तो जब नाइट्रोजन के साथ 3 इथाइल ग्रुप, यानी 3 इथाइल नहीं बोले, 3 अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट हो, यानी उसके साथ कोई भी हाइड्रोजन नहीं रहेगा, तो उसे 3 डिग्री एमीन कहते हैं। तो हो गया 1 डिग्री एमीन का पहचान हो गया, एस्टर का पहचान हो गया, और ये 3 डिग्री एमीन हो गया। आपने समझा। अगर आपको समझने में ज़रा सा भी परेशानी है तो देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ, इसको ब्रेक करके लिख के। ठीक है, ये जो कंपाउंड यहाँ दिया गया है उसे ब्रेक करके देखिए, यहाँ पे NH2 तो ठीक है, आपने समझ लिया NH2 है। उसके बाद ऐसे था, यहाँ पे कार्बन है, डबल बॉन्ड O है, ये सिंगल बॉन्ड O, फिर यहाँ से CH2 CH2 N,
इसको मैंने ऐसे कर दिया C2H5 C2H5। ये कंडेंस फॉर्म में लिखा गया था, इसे मैंने थोड़ा सा बॉन्ड लाइन कर दिया, पूरा पूरा तोड़ के लिख दिया ताकि आप अच्छे से इसको समझ पाएँ। ठीक है, तो हो गया, आपने यहाँ तो पहचान कर ही लिया है ना। सिर्फ ये इसलिए सिखा दिया जैसे जिन बच्चों को यहाँ पे परेशानी हो रही होगी देखने में समझने में कि कैसे मैम आपने ये कर दिया, तो इसको आप ऐसा लिख सकते हैं और तब बना सकते हैं। तो ये एस्टर है, ये 3 डिग्री है, ये 1 डिग्री एमीन है। तो ये क्वेश्चन बी हो गया। अब आइए सी पे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर सी ये दिया रखा है, इसे पहले मैं ब्रेक कर देती हूँ ताकि आपके लिए समझने में आसानी हो जाए। देखिए सारे में रिंग है, रिंग कॉमन है, रिंग सभी जगह डाला है इसलिए कोई दिक्कत नहीं, रिंग लिख दिया। देख ठीक है, CH डबल बॉन्ड CH। अब ये NO2 को ऐसा लिख सकते हैं N डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O। ठीक है, तो ये जो आप देख रहे हैं ये ग्रुप कौन सा ग्रुप कहलाता है? ये ग्रुप हमारा क्या कहलाता है? नाइट्रो ग्रुप, नाइट्रो। ठीक है, ये हो गया नाइट्रो ग्रुप। और यहाँ देखिए ये डबल बॉन्ड है इथाइलिन, ये जो है ना डबल बॉन्ड ग्रुप है, यानी कि इसको आप कॉमन नेम में बोलते हैं तो इथाइलिन बोलते हैं। कॉमन नेम में जब ये जो ऐसा रहता है डबल बॉन्ड CH2 ऐसे, तो इसे इथाइलिन बोलते हैं, इथाइलिन। तो उसी तरह से ये कैसा ग्रुप हो गया आपका? इथाइलेनिक डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। बात आई समझ में? इथाइलेनिक डबल बॉन्ड से समझ जाएंगे लोग कि CH2 डबल बॉन्ड CH2 से ही जुड़ा हुआ है ये। तो ये आपका इथाइलेनिक डबल बॉन्ड हुआ और यहाँ पे 2H नहीं हो सकता है क्योंकि टेट्रावैलेंसी फेल हो जाएगा। CH2 देखिए यहाँ पे C 2 बॉन्ड, 1 बॉन्ड इससे, 1 बॉन्ड इससे, 4 बॉन्ड ही होना चाहिए था, इसलिए ये एक्स्ट्रा था, इसे काट देना है। ठीक है, तो टेट्रावैलेंसी पर भी आपको ध्यान रखना है अपना बनाए हुए कि टेट्रावैलेंसी ही होना चाहिए। कार्बन का ज़्यादा हो रहा है तो मैंने कुछ गलत लिखा, आपने कुछ गलत लिखा, उसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये आप समझ गए, डबल बॉन्ड हो गया, नाइट्रो ग्रुप हो गया। तो इस तरीके से क्या है, ये जो क्वेश्चन आपने अभी बनाया ये ऐसे नहीं बनाया कीजिए आप लोग ना कि ये NCERT बुक में है तो ये बना लिया हो गया काम खत्म। नहीं, ये जो NCERT बुक आपको देता है, ध्यान से सुनिए बच्चों, पढ़ने आते हैं ना आप लोग तो बातों को भी समझिए, सुनिए और तब आपको फ़ायदा मिलेगा इसका। ये क्वेश्चन क्यों दिया? ताकि आपसे वो जानना चाहता है कि आपको फंक्शनल ग्रुप पे कितना पकड़ है, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप पे अगर आपने पकड़ नहीं बनाया है तो नॉमेनक्लेचर आप सीख ही नहीं सकते हैं, नहीं सीख पाएंगे। बात आ रही समझ में? नॉमेनक्लेचर को सीखने का एकमात्र तरीका है कि आपको एक जो पेरेंट रूल होता है वो पता होना चाहिए और साथ ही साथ आपको फंक्शनल ग्रुप का नाम पता होना चाहिए, कब वो सफिक्स के रूप में बिहेव करता है, कब वो प्रीफिक्स के रूप में करता है। ये सारी बातें तब आप सीखते हैं जब आप पहले आपने फंक्शनल ग्रुप का पहचान करना आपको आ जाता है तब। तो जब आप फंक्शनल ग्रुप को इस तरीके से पहचानने लगेंगे तो ऐसा क्वेश्चन कोई भी आएगा, किसी भी तरीके का आप बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि यही आएगा, कोई भी क्वेश्चन आए आप बनाने के लिए तैयार हैं। तो किसी भी चैप्टर का बेस पकड़िए कि इसका बेसिक क्या है। इसका बेसिक पूरे चैप्टर का बेसिक है नॉमेनक्लेचर, तो नॉमेनक्लेचर आप पढ़ लीजिए, आपको ये लॉन्ग लाइफ काम आने वाला चीज़ है। ऐसा नहीं है कि आप 11th में काम एग्ज़ाम दिया भूल जाना है, 12th में भी काम आएगा, उसके आगे भी काम आएगा। तो ऐसे पढ़िए कि आपको याद हो जाए। तो आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो, आप समझ रहे हैं, कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं कि किस तरीके से आपको क्वेश्चन बनाना है। तो आगे के वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को विथ बेल आइकन, ताकि ऐसे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको समय से मिले। और सब्सक्राइब लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, टेक केयर, हैव अ नाइस डे बच्चों।